मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी कभी जख्म दवा से नहीं, दुआ से भी नहीं, बस वक्त से ही भर पाते हैं। मगर जब वक्त ही जख्म बन जाए तो फिर क्या मिरहम ढूंढे इंसान। आंखें खशक हैं पर दिल में तूफान है, हंसी लबों पर आती नहीं और आंसू दिल के अंदर बहते रहते हैं। हर सुबह उम्मीद लेकर आती है और हर रात वही उदासी देकर चली जाती है। कभी सोचता हूँ, आखिर कब बदलेगा ये वक्त? क्या कोई इशारा आएगा, कोई पैगाम जो बताए कि हाँ, बस अब बहुत हुआ? क्या वाकई मुश्किलें खत्म होने वाली हैं? जिंदगी ने तो थुका ही दिया है, खुशियां जैसे रूठ गई हूं और मैं शायद मुश्किलों को पसंद आ गया हूं, जो हर बार मेरी ही किस्मत में आती हैं। अभी अभी थोड़ा सा उठा था, चलने की कोशिश की थी, तो एक और मुश्किल ने आकर मेरे कदम रोक लिए। पर मैं फिर भी चल रहा हूं, जख्मों के साथ, खामोशी के साथ। पर सवाल ये है, क्या कुछ बदलने वाला है? क्या वाकई अच्छा वक्त करीब है? क्या वो निशानियां मेरे साथ हो रही हैं जिनके बाद तकदीर बदल जाती है? खामोश दिल की पुकार सबसे ऊंची होती है और जो सुकून रब देता है वो किसी दवा में नहीं होता। क्या कोई ऐसी करिश्माती बात है जो बताती है कि रब की मदद करीब है? क्या वो लम्हात, वो इशारे, वो लम्हा सुकून मेरे करीब है? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानेंगे, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। हो सकता है तुम हार मानने ही वाले थे, मगर शायद वो निशानियां तुम्हारे साथ भी हो रही हों और तुम्हें खबर ही ना हो। चलो साथ चलते हैं, क्योंकि मुमकिन है कि अंधेरी रात के बाद तुम्हारी सुबह करीब हो। पहली चीज जो अगर आपके साथ हो रही है तो समझें, आजमाइश का उख्तिताम करीब है। जब आप दूसरों के लिए दिल से दुआ मांगने लगें, हालांकि आप खुद भी टूटे हुए हैं, ये वो लम्हा होता है जब दिल जख्मी है और जबान पर अपनी तकलीफ नहीं बल्कि किसी और की आसानी की दुआ होती है। आप खुद अंधेरे में हैं पर किसी दूसरे के लिए रोशनी मांग रहे होते हैं। ये वो मरहला है जहां रहमत खुदा हरकत में आ जाती है। ये वो दिल है जो अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है। कुरानी दलील और चाहिए कि वो मुआफ करें और दरगुजर करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ कर दे? सूरत नूर, जो दिल दूसरों को मुआफ करता है उनके लिए दुआ करता है, अल्लाह उसे खुद मुआफ कर देता है और उसकी दुआओं को सुनना शुरू कर देता है। हदीस मुबारका में है, जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए इसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो कहता है आमीन, और तेरे लिए भी यही हो। सही मुस्लिम। सोचो, जब तुम दिल से दूसरों के लिए मांग रहे हो तो पीछे से एक फरिश्ता तुम्हारे लिए वैसा ही मांग रहा होता है। आप किसी रात बहुत उदास होते हैं, अपने दर्द को दिल में दबाकर किसी दोस्त, किसी अजीज या शायद किसी अजनबी के लिए दुआ करते हैं, तो वही दुआ आपकी बंद तकदीर का दरवाज़ा खोल देती है, क्योंकि ये मैं से निकलकर हम की तरफ सफ़र होता है और अल्लाह को यही पसंद है। दूसरी चीज़, जब आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ वैसे की वैसे है लेकिन आपका दिल अचानक खामोश हो जाता है और अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है, ये वो लम्हा होता है जब हालात तो वैसे ही होते हैं। नौकरी का मसला, रिश्तों की तलखी, माली परेशानी, तन्हाई, बेचैनी, सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन आपका अंदर अचानक शूर करना छोड़ देता है। दिल खामोश हो जाता है, शकवे करना बंद कर देता है, आंखें थक जाती हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा इत्मीनान आ जाता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, बस बस अब सब बेहतर होने वाला है। ये खामोशी कोई आम बात नहीं, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक रूहानी सिग्नल होता है कि तुमने जो सीखना था वो सीख लिया, अब सब्र का सला आने वाला है। कुरान मजीद की दलील वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सुकून नाजिल फरमाया ताकि उनका ईमान और बढ़ जाए। सूरत फतह। ये सुकून हालात से नहीं आता, ये सुकून सिर्फ अल्लाह नाजिल करता है, और वो तब नाजिल होता है जब आजमाइश का वक्त खत्म होने के करीब हो। आप सुबह जागते हैं, हालात तो वही हैं, बल नहीं भरे, रिश्ते अभी भी बिखरे, आंखों में नींद नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक हल्की सी हिम्मत महसूस होती है
नमाज पढ़ने का दिल चाहता है, किसी दिन बगैर किसी वजह के दिल रोना छोड़ देता है। ये अल्लाह की तरफ से वो लम्हा है जहां आपकी रूह के अंदर एक नया बाब खुल रहा होता है। ये वही मकाम होता है जहां से जिंदगी बदलना शुरू होती है, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता। हदीस में है, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। जब वो मुझे याद करता है, मैं उसके साथ होता हूं। सही मुस्लिम। यानी जब दिल खामोश होकर बस अल्लाह को याद करने लगे तो अल्लाह खुद करीब आ जाता है, और जब रब करीब हो जाए तो समझ लो कि आजमाइश दौर होने लगी है। तीसरी चीज, जब आपको पहली बार अपनी आजमाइश में मानी नजर आने लगे, यानी आपके हालात अब भी बुरे हैं, लेकिन आप दिल ही दिल में एक सवाल से निकलते हैं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और दाखिल हो जाते हैं एक नई सोच में। शायद इसमें मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा सबक है। ये लम्हा बहुत नाजुक होता है, क्योंकि ये वो पल होता है जहां इंसान शिकायत से शुक्र की तरफ सफर शुरू करता है। जब दिल कहता है, मैं टूट गया हूं, लेकिन शायद उसी में मेरा फायदा था, शायद रब ने मुझे बचाया है। कुरान की दलील, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये आयत सिर्फ तसल्ली नहीं देती, ये एक नई आंख अता करती है, एक नई बसीरत, जिससे इंसान को तकलीफ में हिकमत नजर आती है। और यही वो पल है जहां अल्लाह की तरफ से आसानी की हुआ चलने लगती है। आपने कोई रिश्ता खोया, बहुत टूटे, महीनों डिप्रेशन में रहे, लेकिन एक दिन किसी बात या किसी लम्हे में आपके दिल में ख्याल आया, अगर वो चीज मिल जाती तो शायद मैं रब से दूर हो जाता। ये ख्याल आते ही आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, लेकिन इस बार दुख से नहीं, बल्कि अल्लाह की हिकमत को महसूस करने पर। यही लम्हा दरअसल वो मोड़ होता है जहां जिंदगी की तारीकी में रोशनी की पहली किरण दाखिल होती है और आजमाइश खत्म होने लगती है। रब की लिखी हर तकलीफ में छिपी होती है एक खैर। बस आंख जब हिकमत देखने लगे तो दर्द दवा बन जाता है। चौथी चीज, जब आपको दूसरों की खुशी देखकर पहली बार दिल से दुख नहीं होता, बल्कि दिल चुपचाप अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है। ये लम्हा छोटा लगता है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी तब्दीली की अलामत होती है, क्योंकि जिस दिल ने खुद हर चीज खो दी हो और फिर भी किसी और को हंसता देखकर जलने के बजाय बस खामोशी से दिल में कह दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, किसी को तो तूने खुशी दी, तो यही वो मकाम है जहां रब अपने फरिश्तों से कहता है, मेरे उस बंदे का दिल अब साफ हो गया है, उसे दुनिया से शिकायत नहीं, ये अब सिर्फ मेरे फैसलों से मुतमईन है, अब उसकी मदद का वक्त आ चुका है। कुरानी दलील। और जो मुसीबत भी तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की वजह से आती है, और अल्लाह बहुत कुछ माफ कर देता है। सूरत शोरा। यानी जब इंसान दूसरों की खुशियों से हसद करना छोड़ दे तो गोया वो अपनी आजमाइश को कबूल कर चुका होता है, और यह कबूलियत अल्लाह की माफ़ी की तरफ पहला कदम है, जिसके बाद रहमत और आसानी का दरवाज़ा खुलता है। कभी किसी की शादी, कामयाबी या नई खुशी देखकर आपका दिल कड़ता था, लेकिन अब वही चीज़ देखकर दिल में तकलीफ नहीं होती, बल्कि एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे दिल कह रहा हो, उसका वक्त है, मेरा भी आएगा। ये वो मकाम है जहां से अंदर की शफा शुरू होती है और रब का इनाम करीब होने लगता है। आज हमने जाना कि अगर आपके साथ ये चंद खास कैफियत हो रही हैं तो ये महज इत्तिफाक नहीं, ये इशारे हैं, पैगामात हैं अल्लाह की तरफ से कि मुश्किल वक्त अब ख़त्म होने वाला है। जब आप दूसरों के लिए दिल से दुआ मांगने लगें, जब आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ वैसे की वैसे है, लेकिन आपका दिल अचानक खामोश हो जाता है और अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है, जब आपको पहली बार अपनी आजमाइश में मानी नजर आने लगे, जब आप दूसरों की खुशी देखकर जलने के बजाय दिल से खुश होने लगे, तो आपका दिल अब हसद से खाली और रहमत के लायक हो चुका है। या अल्लाह, जो ये वीडियो देख रहा है उसके दिल की हालत तो तू बेहतर जानता है। अगर ये शख्स थक चुका है, रो चुका है, तो अब उस पर आसानी नाजिल फरमा, उसे वो सुकून दे जो सिर्फ तू दे सकता है, और जो निशानियां आज वो सुन चुका है। या अल्लाह,
وہ اس کی زندگی میں حقیقت بن جائیں۔ آمین۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا کسی اور کے لیے یہ ضروری پیغام ہو سکتا ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔